जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 4 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो GE F414 INS-6 इंजन को लेकर आ रही है। तो इस वीडियो में हम यह डिस्कशन करेंगे कि भारत के अलावा कौन कौन से देशों को अमेरिका ने GE F414 INS-6 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है और कितने % टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। इसके अलावा भारत के द्वारा अमेरिकी जेट इंजन यानी कि GE F414 इंजन के बारे में 2010 से ही बातचीत करी जा रही है और इतना ज़्यादा लंबा टाइम क्यों खींच रहा है इस इंजन की डील के पीछे, तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा वीडियो की जो नेक्स्ट अपडेट है वो सुखोई 30 MK फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तभी फिलहाल भारतीय वायुसेना की ओर से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना में जो सभी सुखोई 30 MK की स्क्वाड्रन है उसको ब्रह्मोस मिसाइल से लेस किया जाने वाला है। पर इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा डाउट है कि भारतीय वायुसेना के सभी सुखोई 30 MK फाइटर जेट को ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा या सिर्फ कई फाइटर जेट को ही मॉडिफाई किया जाएगा। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है। तब फिलहाल फिर से अपाचे हेलीकॉप्टर में टेक्निकल एरर देखने को मिला है, जिसकी वजह से इस हेलीकॉप्टर को MP में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की चौथी अपडेट है तो फिर से भारतीय वायुसेना के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। तभी फिलहाल भारतीय वायुसेना का फिर से एक जेट क्रैश हुआ है जिसमें पायलट तो बच गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के लगातार हेलीकॉप्टर फाइटर जेट क्रैश हो रहे हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरे डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के द्वारा अमेरिका के साथ GE F414 INS-6 इंजन को लेकर बात तो 2010 से ही शुरू कर दी गई थी, पर अब तक कोई बड़ा फैसला इस इंजन के ऊपर आया नहीं है। पर संभव यह है कि बहुत ही जल्द इस इंजन के ऊपर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो शुरुआत में भारत का यह प्लान था कि AMC Mark 1 में इस इंजन को लगाया जाएगा, पर बाद में भारत की जो ज़रूरत है वो पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि जो तेजस Mark 2 फाइटर जेट था उसका भी वेट बढ़ा और इसके अलावा भारत के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट भी चालू किए गए, जैसे कि TEDBF हो गया। और इसके अलावा जो GE का F414 INS-6 इंजन है वो उस टाइम भारत का यह प्लान था कि 99 यूनिट ही इनिशियली खरीदी जाएंगी। पर अभी फिलहाल इतने सारे फाइटर जेट प्रोजेक्ट होने की वजह से जो ये ज़रूरत है वो 300 प्लस भी हो सकती है। कई सारे लोगों के मन में यह सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि भारत 2010 से ही इस इंजन के बारे में बातचीत कर रहा है, तो यह डील अब तक साइन क्यों नहीं हुई है। तो इसके पीछे वजह यह थी कि पहले भारत एक बहुत ही कम नंबर में जेट इंजन को खरीदने वाला था और इसके बदले में भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहता था। उसके अलावा बात करें तो इतने कम नंबर में जेट इंजन के लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करने वाला था। और इसके अलावा बात करें तो उस टाइम भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी चीज़ के चलते हुए इस जेट इंजन की डील इतने सालों तक खींच गई। और इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल अमेरिका और भारत के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। इसके अलावा भारत एक बड़े नंबर में जेट इंजन को खरीदने वाला है, क्योंकि भारत के सभी प्रोजेक्ट में GE का F414 INS-6 इंजन है वो लगने वाला है। और इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल कंपटीशन भी उस टाइम इतना नहीं था, पर अभी फिलहाल जो AMC Mark 2 है उसके लिए भी भारत एक पार्टनर को ढूंढ रहा है। और अगर अभी फिलहाल अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देगा तो उसके कंपटीटर यह बाजी मार जाएंगे और भारत के साथ AMC Mark 2 के लिए जेट इंजन को डेवलप कर सकते हैं। अभी फिलहाल पहले के मुकाबले टाइम बदल चुका है और अगर अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है तो भारत के पास ऑल्टरनेट ऑप्शन भी मौजूद है। पर अभी फिलहाल अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मान चुका है और इसके अलावा IP राइट को लेकर भी भारत के साथ बातचीत चालू है। तो इस इंजन की डील के ऊपर बहुत ही जल्द हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि अमेरिका के द्वारा इस इंजन यानी कि GE के F414 INS इंजन को किन किन देशों को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है। तो सबसे पहले नाम आता है साउथ कोरिया का। जो साउथ कोरिया अपना 4.5 जनरेशन से एडवांस फाइटर जेट यानी कि KF-21 फाइटर जेट को डेवलप करा है, उसके जो GE के F414 INS-6 इंजन लगने वाले हैं उसके लिए अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है, पर पूरी तरह से TOT नहीं हुआ है। और इसके अलावा 30% ही इंडिजीनियस पार्ट का यूज़ किया जाने वाला है इस इंजन में। इसके अलावा बात करें तो साब के ग्रिफिन में भी GE के F414 इंजन के बेस के ऊपर एक नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप किया जाने वाला है।
तो ओवरऑल बात करें तो भारत से पहले अमेरिका के द्वारा कई अन्य देशों को भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी गई है। पहले ही अमेरिका के द्वारा साउथ कोरिया और जो स्वीडन है उसके साथ GKF-414 INS-6 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी गई है। पर अभी फिलहाल भारत के साथ जितने लेवल की यानी कि 100% TOT होने वाला है उतनी लेवल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इन दोनों ही देश के साथ नहीं हुई है। इसके अलावा अभी फिलहाल IP राइट को लेकर भी बातचीत हो रही है, तो इसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है कि भारत को IP राइट मिले। पर अभी फिलहाल भारत के द्वारा IP राइट को लेकर भी बातचीत कही जा रही है। के अलावा बात करें तो इस इंजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी कोर टेक्नोलॉजी। तो रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ कोर टेक्नोलॉजी भी शेयर करने वाला है। इसके अलावा कई सारे व्यूअर तो यह पूछ रहे हैं कि यह जेट इंजन टेक्नोलॉजी तो 30 साल पुरानी है, फिर भी भारत क्यों इसको एक्वायर कर रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो GE का F-414 INS-6 इंजन है उसको बेस करके अलग अलग वेरिएंट को भी डेवलप किया जा सकता है और GE के द्वारा यह अटेम्प्ट भी किया गया है और सक्सेसफुल रिजल्ट भी मिला है। इसके अलावा बात करें तो इस इंजन को बेस करके 130 किलोन्यूटन वाले जेट इंजन को भी डेवलप किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत ने इस इंजन को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा भारत की जो ज़रूरत है वो इंजन बहुत ही अच्छी तरीके से फुलफिल भी कर सकता है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय वायुसेना के सभी सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा। पर उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यह है कि सभी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस के लिए कैपेबल बनाया जाएगा, सिर्फ लिमिटेड नंबर में ही सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसके ज़्यादा चांसेस है कि हर एक सुखोई स्क्वाड्रन में कई लिमिटेड फाइटर जेट हो जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सके। इसके अलावा ब्रह्मोस का एक मिनी वेरिएंट को भी डेवलप किया जाएगा जिसको सभी फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जाने वाला है। हम वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको भारत ऑपरेट कर रहा है। पर अभी फिलहाल भारत के एक अपाचे हेलीकॉप्टर में टेक्निकल एरर आने की वजह से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। तो यह चीज़ MP में हुई है। इसके अलावा बात करें तो भारत के अलावा इजराइल ने तो पूरी की पूरी अपाचे फ्लीट को ही ग्राउंडेड कर दिया है, क्योंकि पहले भी इजराइल का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उनमें पायलट भी शहीद हो गए थे। इसके अलावा अभी फिलहाल टेक्निकल एरर भी सामने आया है जिसकी वजह से इजराइल ने पूरी की पूरी अपाचे फ्लीट को ही अभी फिलहाल ग्राउंडेड कर दिया है। हम वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना का एक किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट कर्नाटका में क्रैश हुआ है। अच्छी बात तो यह रही कि पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया था। फिलहाल इस चीज़ के ऊपर जांच होने वाली है कि इसके पीछे वजह क्या है। तो जो पुराने प्लेटफॉर्म है वो आए दिन भारतीय वायुसेना में क्रैश होते रहते हैं। भारत को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में से ऐसे पुराने प्लेटफॉर्म को रिटायरमेंट दे देनी चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसे पुराने प्लेटफॉर्म क्रैश होते रहते हैं, वजह से हमारे पायलट भी शहीद होते हैं। तो भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द ऐसे प्लेटफॉर्म को रिप्लेस कर देना चाहिए। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।